सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा बहुत ही करीब आ गई है और हम सब साईं भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा कुछ विशेष ही होती है। जैसा कि मेरे मन में जो चीज़ें आती हैं ना, आप सबके साथ शेयर करते हैं। और अगर हम कहें ना तो मेरे लिए गुरु पूर्णिमा हमेशा से कुछ विशेष ही रही है और बहुत ही अच्छा लगा है। तो बाबा से जुड़ने के बाद तो कुछ अलग ही हो गई है। अब गुरु पूर्णिमा का मतलब तो समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। आप सब जानना चाहते हैं और कह भी रहे थे कि वीडियो बनाओ, कैसे पूजा करनी है दीदी, क्या करना है। सबके जानने की एक विशेष होता है ना कि कुछ क्या अलग करें या कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए, हमारे भी मन को शांति मिले और हमारे बाबा को भी अच्छा लगे। हर एक भक्त चाहता है, हम सब चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने बाबा की पूजा कैसे करें, क्या कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो और हमारे बाबा को भी बहुत पसंद आए। तो आज इसी सब बारे में आप सबको बताना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन की शुरुआत कैसे करनी है और क्या करना है और क्या कुछ ऐसा विशेष करना है जो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है। कुछ विशेष करना है, कुछ अलग करना है और वो अलग भी नहीं कहा जा सकता है। अपने बाबा के कुछ बताए हुए रास्ते हैं, कुछ बताई हुई चीज़ें हैं, उन्हीं पर चलना है। ठीक है, आगे वो कुछ विशेष जो बात है वो आप सबसे हम करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम सब लोग कुछ विशेष करना चाहते हैं और गुरु पूर्णिमा का मतलब है अपने गुरु के चरणों का पूजन करना। गुरु चरण जो हम सबकी कहते हैं ना, गुरु चरणों में ही सब कुछ समाहित है। तो हमारे बाबा के चरणों में सब कुछ समाहित है। आप सब जानते हैं गुरु चरण बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। और गुरु चरणों का जो स्वाद पा लेता है तो वो शायद सब कुछ भूल जाता है। तो गुरु पूर्णिमा कुछ विशेष होती है। हम लोग उस दिन बाबा का पूजा कुछ विशेष करते हैं। तो सुबह से शुरुआत करते हैं बाबा की। और ये मत मन में मत लाना कि कहीं कुछ गलती हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, कहीं क्या हो जाए, ये सब चीज़ें दिमाग से हटा करके सुबह की शुरुआत करते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन से। सुबह की उस दिन की शुरुआत होगी हम सबकी ब्रह्म मुहूर्त से। ठीक है ना, रोज़ आप लेट उठते हैं कोई बात नहीं, लेकिन गुरु पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है अमृत वेला। उस समय वो चीज़ें मिल रही होती हैं जो हम सब अगर ग्रहण कर पाएँ तो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि वो अमृत वेला होती है, वो शांत वातावरण होता है और उस पल अपने इष्ट की कृपा बहुत रहती है, अपने बाबा की कृपा उस पर बहुत होती है। कोई भी किसी भी देवी देवता की कृपा उस पर बहुत रहती है जो सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अपने बाबा के करीब आते हैं या अपने मंदिर में जाकर के कुछ पल के लिए बैठते हैं। तो सुबह शुरुआत करनी है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बाद जब आप उठते हैं उसके बाद अपने घर को पहले साफ़ सफाई करें। ऐसा नहीं कि आप नहा के तुरंत बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाबा का आगमन है और बाबा अपने घर में आ रहे हैं तो अपना घर तो पहले साफ़ सुथरा करना चाहिए ना। हम लोग पहले अपने घर का साफ़ सफाई, झाड़ू, जो भी सब साफ़ करना है पहले वो करेंगे। फिर इसके बाद नहा धो के बाबा के चरणों में बैठेंगे। उस दिन सुबह आप बाबा के चरणों में बैठे काकड़ आरती में। अगर आप काकड़ आरती के समय ज्वाइन हो पाए हैं तो काकड़ आरती के समय 5:15 बजे काकड़ आरती ज़रूर करें उस दिन बाबा की काकड़ आरती करने के बाद बाबा का स्नान, बाबा के वस्त्र, उस दिन बाबा को नए वस्त्र पहनाने हैं। सुंदर सुंदर से बाबा को वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के बाद बाबा को फूल, फल, दिया, मतलब दिया जलाना है, बाबा के सामने दीपक जलाना है। और दीपक कैसा जलाना है? एक अखंड दिया बाबा के सामने जलाना है, श्रद्धा और विश्वास का दिया, अखंड दिया, जो कि हमने लाइव में भी बताया था आप लोगों से। एक अखंड दिया बाबा के सामने जला के रखना है और वो दिया 24 घंटे हो सके तो जले। क्योंकि ये दिया जो जलाते हैं ना, ये हमारे मन को एक बहुत ही
आनंदित करता है और एक अलग विश्वास जगाता है। जब अपने घर में श्रद्धा और विश्वास का दिया एक जल रहा होता है ना, तो हम लोग इधर उधर घूम के आते हुए उस दिए पे एक नज़र जाती ज़रूर है और पॉजिटिविटी मिलती है। तो उस दिन एक दिया ज़रूर ऐसा जला के रखे जो 24 घंटे बाबा के सामने जले। और बाबा को दिए तो बहुत पसंद थे, बाबा को उजाला बहुत पसंद था। तो आप सबको पता ही है, तो एक दिया तो जला के रखना है बाबा को। फल फूल जो भी आपको जैसा लगे, देखो इतना ज़्यादा बाबा ये भी नहीं कहते हैं कि हमें बहुत कुछ करो। सबसे पहला होता है कि श्रद्धा और भाव, आपके भाव होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। ये तो हमारे अब आपके मन की खुशी है कि हम बाबा को क्या करें क्या ना कर दे। ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे कि अपने माँ और बाप को करने के लिए हम लोग क्या नहीं कर दे, मतलब हर एक बच्चा चाहता है हम अपने मम्मी पापा के लिए हर एक खुशी दे दें, ऐसा कुछ करें जिससे हमारे माँ बाप को बहुत खुशी मिले। तो ऐसा ही होता है गुरु से कनेक्शन, अपने पिता से कनेक्शन। तो उस पल जब गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा होता है तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु के पास, अपने बाबा के पास समय बिताएं। पूजा पाठ, आपने बाबा का श्रृंगार किया, भोग लगाए, आप कुछ भी बनाए बाबा को भोग लगाएं, ठीक है। होने के बाद सबसे पहला काम है आपको सच्चरित उठाना। सच्चरित, उस दिन सच्चरित का पाठ पारायण करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो कोई नहीं, आप रेगुलर जो करते हैं कि एक चैप्टर डेली करना है तो आप उसी तरह से करें। उस दिन आप एक दिन का भी पारायण कर सकते हैं, उस दिन से पारायण भी उठा सकते हैं, सप्ताह पारायण भी कर सकते हैं, जैसा भी हो आप कुछ भी करें, लेकिन सच्चरित पढ़ना नहीं भूलना है। सच्चरित ज़रूर पढ़ें, भले ही आप एक चैप्टर पढ़ें लेकिन उस दिन सच्चरित पढ़ना है। सुबह आपको किस तरह से, सुबह जैसा आप करते हैं, आपको सुबह टाइम मिले सुबह पढ़ लेने, जब भी टाइम मिले आपको सच्चरित पढ़ना है। आरती करनी है, हो सके तो आप जितने बार शिरडी में आरती होती 3 बार की आरती करिए। सुबह की आरती करिए, फिर इसके दोपहर में, फिर इसके बाद शाम की, फिर आज 4 आरती आप कर सकते हो। तो जैसा आपको, जैसी आपकी सुविधा हो, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर जानना चाहते हो तो वो चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार करो कि हमारा मन और अपने काम को करते हुए कितना समय जैसे हम बाबा के सामने बिता सकते हैं उतना आप करो। ऐसा नहीं होता है कि आप काम छोड़ करके नहीं हमें सब करना ही, ऐसा भी नहीं। अपने कर्म करते हुए बाबा के चरणों में बैठो। उस दिन गुरु का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। और बाबा का उस दिन, हाँ ये तो बाबा को स्नान जैसा भी आप कराते हो, दूध दही जिससे भी कराना, आप स्नान करा के फिर बाबा को श्रृंगार रंगार करना है, ठीक है। ये सब हो गया, लेकिन एक विशेष बात ये है कि सबसे ज़रूरी बात कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप लोग दान अवश्य करें। किसी गरीब को, भले ही एक ही है सही, किसी गरीब को भोजन कराएं। आपके घर में जो भी है, किसी को अगर आपको दिख रहा है कि हाँ उसको ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। गुरु मतलब हमारे गुरु के आदेशों पर चलना। अपने बाबा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? किसी भूखे को खाना खिलाना। आपके घर में कोई आ रहा है उसे खाना खिलाएं, और अन्नदान हो सके तो ज़रूर करें, क्योंकि अन्नदान कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है। किसी भी तरीके से किसी एक को ही सही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी एक को, भूखे को भोजन कराएं, या आपके घर के सामने कोई जीव जंतु आ जाए, कोई जीव आ जाए, कोई जानवर आ जाए, उसे खिलाएं। ऐसा आप करके ये विशेष पूजा आप कर सकते। भले आपने एक बार वो पूजा नहीं की है, लेकिन अगर आपने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खिला दिया है, किसी पे एक अपना समय दिया है कि हाँ हमें इसकी मदद करनी है, तो वो सबसे बड़ी पूजा हो गई। ये है सबसे बड़ी पूजा, किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना। ये है विशेष पूजा जो कि आपको गुरु पूर्णिमा में अवश्य करना है, ज़रूर करना है। छोटा ही सही, एक एक व्यक्ति को ही सही, किसी एक घर में भी अगर आप उस घर में कोई परेशानी है उसकी मदद करे दे रहे हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा हो गई आपकी। वो गुरु पूर्णिमा की विशेष पूजा, यही आप सबको बताना चाहते थे कि सबसे बड़ी पूजा है अन्नदान, गरीबों को मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी असहाय की सहायता करना, जीव जंतु की सहायता करना, मदद करना, उसकी रक्षा करना। ये है सबसे बड़ी पूजा। अगर
आप में ये सब चीज़ें आ गई तो आपकी गुरु पूर्णिमा की पूजा ज़रूर सफल होगी। और बाबा को जिस तरह से आप जैसे भी आप भोग लगाना चाहते हैं, जैसा भी आप पूजा करना चाहते हैं, बाबा हर तरह से स्वीकार करते हैं। आपकी ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए विशेष होगी, अलग होगी। बाबा आपको ज़रूर बहुत आशीर्वाद देंगे। तो बस यही जितनी जानकारी थी आप सबके साथ बताई। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।